हेलो गाइस, आज हम इस वीडियोस में क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर पढ़ेंगे और मैथ्स चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मीन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। आर.एस. अग्रवाल में देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री है और एनसीईआरटी के बुक से देखेंगे तो उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है। इसके प्रीवियस क्लास में आप कभी भी नहीं सीखे होंगे। इस चैप्टर में आपको हर एक चीज नया का नया मिलेगा जो आप प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े होंगे। हाँ, ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, देखिए ट्रिग्नो मतलब होता है, देखिए ये तीन शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री जो ये शब्द है तो उसको तीन गो खंड में, तीन गो शब्द जब तोड़ेंगे तो उसका अलग निकलेगा। ट्री मतलब होता है थ्री, आकार मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजर। इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजर ऑफ थ्री साइड्स। मेजर ऑफ थ्री साइड्स इज ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है वो मैथ का शाखा है, वो मैथ का ब्रांच है जो एंगल और साइड के बीच में, ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है। उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो शब्द है उसको हम तोड़कर आपको पहले ही समझा। ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है थ्री साइड्स मेजर, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हम लोग साइड्स एंगल देते रहते हैं। तो सपोज कीजिए एंगल ए है, ए बी है और ए सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग बहुत से ट्रायंगल को पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, और तीन आइसोसेल, इक्विलैटरल, स्केलन, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब हम लोग ट्रायंगल पढ़े हुए हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही पूरा चीज को करते हैं समकोण। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, समत्रिभुज। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का ही हम लोग इस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग प्रकृति में अपने आसपास के उदाहरण में समकोण त्रिभुज का देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हम सब गए हैं कुतुब मीनार देखने, ये रोड है और यहाँ पे कुतुब मीनार है। सपोज कीजिए कुतुब मीनार है और हम सब यहाँ पे हैं। जाते जाते हम सब का सीधे नजर यहाँ पे पड़ा, मतलब कि कुतुब मीनार के चोटी पे पड़ा। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब इसका दूरी कितना हुआ, इसका हम लोग हाइट कितना हुआ पता लगाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहेंगे इसका हम लोग पता निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक कुतुब मीनार था, उसी प्रकार सपोज कीजिए कि हम सब के घर है और हम लोग यहाँ पे हैं और ये रोड है और यहाँ पे फूल लगा हुआ है। तो हम सब यहाँ से अपनी बालकोनी में से सीधे फूल पे नजर डाल रहे हैं। तो कोई भी आदमी पूछ सकता है कि यहाँ से मतलब क्या हम लोग जहाँ खड़े हैं वहां से और फूल तक की दूरी कितना है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कब, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे तब। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हुआ। एक तीसरा उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और चाहे आप भी देखे होंगे जब आप मार्केट की तरफ जाते हैं तो गैस वाले बैलून जो होते हैं, गैस वाले जो बैलून होते हैं वो सीधे ऊपर की तरफ उड़ते रहता है। ठीक है, तो ये सपोज कीजिए गैस वाला बैलून है, ये गैस वाला बैलून है और आप यहाँ पे हैं, आप अकेले हैं और ये रोड है, आप जा रहे हैं, तभी आपका नजर पड़ता है गैस वाले बैलून पे और आपका नजर गैस वाले बैलून पे है। अब आपके मन में भी हलचल हुआ कि हम भी इस गैस वाले बैलून को पकड़ ले या खरीदवा ले अपनी मम्मी को दिखाकर। आप दौड़े घर गए, अपने मम्मी को बुलाकर लिया और अपने मम्मी को बुलाकर यहाँ तक आते ही आते गैस वाला बैलून जो है यहाँ पर आप पहुंचा। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि गैस वाला बैलून कितना ऊंचाई पे है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो पता जब उसी वक्त लगाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरी जानकारी होगा कि कितना ऊंचाई है, कितना चौड़ाई है, कितना आधार है, कितना लंब है, कितना बेस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस पूरे वीडियोस में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है प्रीवियस क्लास में हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्लास 10th में ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है और जो भी इसका कंसेप्ट होता है सब नया होता है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एकदम आसानी कंसेप्ट में देंगे, समझाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में भी आ जाए। हमने आपको समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके प्रकृति के उदाहरण के तौर पे दिया, एक कुतुब मीनार, एक फूल और एक
गैस वाला बैलून, जो एनसीईआरटी बुक में तीनों उदाहरण को आपको समझाने के लिए दिया है। ठीक है, अब कंसेप्ट के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमको पहले से पता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब कि कोई भी हमारा जब राइट एंगल है, राइट एंगल है इसका मतलब कि 90 डिग्री कोण भी है। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इस जो भी हम संक्षेप में मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये जो है शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए ये जो 6 रेशियोज है उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे वो हम आपको समझाते हैं। देखिए कोई भी हमारा राइट एंगल है तो मतलब कि 90 डिग्री है। अगर एक इसमें होता है थीटा, थीटा होता है जिसको हम लोग बनाते हैं इस तरह का, ये हमारा थीटा हुआ, थीटा का ये साइन है। ठीक है, तो जो हमको नहीं पता रहता है, तो सपोज कीजिए थीटा जो है हमारा, ये थीटा हो गया, कौन सी थीटा है, कौन भी 90 डिग्री है, कौन है क्या है नहीं पता हमको। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है, जो थीटा के सीधे अपोजिट होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा अपोजिट साइड्स है, तो हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं और पी से स्टैंड करेंगे। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत बड़ा कांसेप्ट है, वो भी आप इसमें समझेंगे। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल, ये 2 चैप्टर को लेकर ही ये चैप्टर को बनाया गया है। और जो थीटा के सीधे सामने वाला जो साइड्स होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला को हम लोग बेस कहते हैं, मतलब बी से स्टैंड, ऑपोजिट साइड्स को पी से, और हाइपोटेनियस मतलब कि जो लंबा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो पी बी एच, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस। तो देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमारे पास 6 रेशियोज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होता है। कौन कौन सा होता है तो उसको हम बता रहे हैं आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये 6 रेशियोज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका बनाने का तरीका क्या होता है, तो इसको देखिए, ये जो थीटा है मतलब कि जहां थीटा देता है, जहां थीटा रहता है उसका अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होता है और उसके सामने वाला बेस होता है। ठीक है, तो हमारा बेस BC है और परपेंडिकुलर AB है और AC हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सेकेंड होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, फिर होता है P/B और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो कॉसेक और सेक कॉट होता है, ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है। मींस sin का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। जैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ हम लोग, कोई पूछता है रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो हम आंसर क्या देते हैं 1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 तो 1/2 कहते हैं। तो उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा तो हम कह सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू H/P, मतलब कि P/H था तो H/P हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, sec थीटा तो sec थीटा cos थीटा का होता है तो इसका हो जाएगा H/B और cot थीटा होता है B/P। तो P हम किसके लिए लिखे हैं, परपेंडिकुलर के लिए P, B बेस के लिए और H हाइपोटेनियस के लिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूलाज हुआ। अब सपोज कीजिए जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कुतुब मीनार और नदी का और एक गैस वाला बैलून का हाइट, ब्रीथ और हाइपोटेनियस निकालने के लिए उसे बताया था कि अगर हमको ये सब पता रहता है तभी हम उसको निकाल पाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए अब हम उस वक्त बताए थे आपको, यहाँ पे हम है, यहाँ पे कुतुब मीनार क्या छोटी है देखे हैं,
तो इस इतना दूरी का हाइपोटेनियस कितना होगा। अब ये दो साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये कुतुब मीनार ही है और यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हम सब हैं और कुतुब मीनार ये है, कुतुब मीनार का चोटी। और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं परपेंडिकुलर जो है वो 3 मीटर है और बेस जो है हमारा 4 मीटर है। बेस हमारा 4 मीटर है, परपेंडिकुलर 3 मीटर है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना होगा, मतलब कि जहां से हम खड़े हैं तो हमारे आंख से और चोटी तक कितना दूरी होगा। तो इसका निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर p हमारा कितना दिया है, p हमारा 3 मीटर दिया है, 3 मीटर स्क्वायर, और b हमारा 4 मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 मीटर प्लस 9 मीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर h स्क्वायर। फिर h इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। तो h इक्वल टू हमारा 5 इंटू 5 यानी कि 5 मीटर हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कैसे, तो हमने आपको अभी बताया यहाँ पे अगर p दिया है और b दिया है तो हम h निकाल सकते हैं, और b दिया है और h दिया है तो हम p निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार अब मान चलिए कि sin थीटा दिया था तो p बाई h, तो हम क्या लिख सकते हैं, p बाई h को 3/4 के रेशियो में लिख सकते हैं ना। तो हमारा रेशियो हुआ 3/4। cos थीटा तो बेस बाई दिया है तो 4/5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, क्यों होगा, तो हमारा 3 हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस 5 हमारा अभी प्राप्त हुआ है। तो 3/5 बेस बाई हाइपोटेनियस मींस 4/5। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया है और बेस हमारा 4 है तो 3/4। और फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे कि p/h किया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/3, sec थीटा का लिख सकते हैं 5/4 और इसका लिख सकते हैं 4/3। तो ये हमारा रेशियोज दे दिया है। अब हम बोल दें कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा क्या निकलेगा, तो tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा हमारा 3/4 दिया है, तो cos थीटा पूछा है तो 4/5 हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, अगर p निकालना होता है तो h माइनस b स्क्वायर और b निकालना होता है तो h माइनस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूलास को पढ़े हुए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर, मतलब कि पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना होता है। वो 2 चैप्टर है ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हैं तो उसका बेस, हाइट और परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं। और ये जो sin थीटा cos थीटा tan cosec sec cot दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है फिजिक्स में भी, मतलब 10 क्लास के ऊपर फिजिक्स जब पढ़िएगा 11th 12th में तो उसमें भी काम आता है। क्लास 10th में ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है साइंस में, जो जल्द ही हम इस वीडियो को बनाएंगे, तो उसमें भी ये थीटा वाला चैप्टर को दिया हुआ है। तो आप आसानी से समझ गए कि sin थीटा इक्वल टू p/h। अब देखिए इसको याद करना होता है, ये जो फार्मूला है इसको हमको याद करना होता है। तो याद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, p/h b/h p/b h/p h/b b/p। तो इसको हमको याद करना होता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग बोलेंगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा ट्रिक है। इसको जब बोलेंगे तो हमको निकालेगा पंडित p/h, इसको ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, sin थीटा का, भद्री हर हर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos थीटा, और प्रसाद बोले tan थीटा। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p/h b/h और p/b। अब आसानी से आप बोल सकते हैं कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो p/h, cos थीटा का क्या होता है, तो b/h, tan थीटा का क्या होता है, तो p/b। अब उसी तरह अब एक दूसरा पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको इसको अच्छा नहीं लगता है तो आप ये भी बोल सकते हैं, आप लोग देशवासी हैं तो आप लोग पाकिस्तान में बहुत से शहर सपाटा करते हैं, शहर मारते हैं, तो उसी तरह बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कि पाकिस्तान के इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन आप पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सिंपल सा साधारण है तो ये जल्दी याद रहता है।
अब आप जो मन करे, अब ज्यादा देशभक्ति वाले आदमी होते हैं जो कट्टर हिंदूवासी होते हैं वो ये शब्द बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा, मतलब कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी एक ट्रिक है। और एक हो गया पंडित पृथ्वी प्रसाद फरहत बोले, तो ये हमारा ट्रिक है। अब आसानी से आप इसको sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा sec थीटा और cot थीटा इसका आप रेशियोज निकाल सकते हैं। अब आशा करते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए, हाइपोटेनियस दे दिया जाए, बेस दे दिया जाए, परपेंडिकुलर नहीं दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए अब हम बोल दें cosec थीटा इक्वल टू cosec का रेशियो 5/3 है, तो sin थीटा का क्या होगा? तो cosec का 5/3 है तो sin थीटा क्या होता है? p/h होता है और cosec होता है हमारा h/p। इसको उस ट्रिक से रख सकते हैं तो रखें, या उसके फार्मूला को रेसिप्रोकल कर दे। दूसरा पॉइंट आपको याद करना होता है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो हमने आपको अभी यहाँ पे रेसिप्रोकल बताया। sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec, cos का sec, tan का cot। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, sec का 1/cos थीटा, cot का 1/tan थीटा। अब हम आशा करते हैं कि आपको इस यहाँ तक बातें पूरा समझ में आई होगी। हमने आपको अब तक क्या पढ़ाया? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का शब्द तोड़ कर बताया, मतलब ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजर। एक बताया मतलब कि थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, हमने बताया। उसके बाद बताया sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल बताया और रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज बताया और रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताया। अब हम बताएंगे, आप ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आरएस अग्रवाल में सी समरी दिया हुआ। ठीक है, तो समरी क्या है? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा क्या कैसे हो गया? तो देखिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा दिया हुआ है और हमने आपको sin थीटा के रेशियोज क्या बताया? p/h और cos थीटा का क्या होता है? b/h। p/h यहां ही रह जाएगा और y के डिवाइड y के नीचे जो होता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि h/b। तो h से h क्रॉस हो गया तो p/b, तो p/b किसके रेशियो है? tan थीटा का है। आप देखे हैं tan थीटा का क्या बताए थे हम आपको? p/b बताए थे। सेकंड प्रूफ देखिए, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है? रेशियो b/h बाई p/h। फिर हम इसको इसी प्रकार काम करेंगे, डिवाइड करेंगे b/h इंटू h/p, h से h गया b/p। b/p किसका रेशियो है? cot थीटा का, और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का। तो p/b का रेसिप्रोकल b/p। तो आपने समझ लिया ये भी बात। थर्ड प्रूफ करने के लिए देता है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। हाउ? तो देखिए तीसरा नंबर tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा का क्या होता है? p/p इनटू b/p। तो b से p क्रॉस हुआ, p से p क्रॉस हुआ तो क्या हो गया? 1। तो ये एकदम सिंपल है, आप ये भी समझ गए। एक पहले दिया है आरएस अग्रवाल में, उसके बाद दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये स्क्वायर में रेशियोज निकलता है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक स्क्वायर थीटा में गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, उसी से ये सॉल्व होगा। इसको भी देखिए प्रूफ करते हैं। तो हमने ये तीन को आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इस तीन को एक्सप्लेन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक फार्मूला होता है। दूसरा होता है p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक होता है b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बेस निकालना होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मतलब हाइपोटेनियस, p का मतलब परपेंडिकुलर, बेस का मतलब b। ठीक है, तो अब इसी से हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं?
इसको देखिएगा, जो भी हम आपको बताने वाले हैं वो आर.एस. अग्रवाल में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक चैप्टर है, उसमें भी हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको पहले में ही ट्रिग्नोमेट्री में इसका दे दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा दिया है। तो हम अभी चाह रहे हैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देने के लिए, फिर हम आपको जब वो वीडियो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए तो उसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है 3 या 4 पार्ट उसका निकालेंगे वीडियोस। तो पहला पार्ट है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाउ 1, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर, पहला दिया हुआ है, पहला समरी दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब में h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। तो h स्क्वायर p बाई h स्क्वायर प्लस b बाई h स्क्वायर, तो h से h क्रॉस हो गया तो क्या हुआ हमारा 1 p बाई h दिया था। p बाई h किसका फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा का। sin थीटा का क्या होता है p बाई h, तो sin हो गया, और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर थीटा, प्लस b बाई h होता है हमारा cos थीटा का, और स्क्वायर दिया तो cos स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब चाहें तो लिख भी सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप इस तरह के 5 को बना लेंगे, ठीक है। 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इससे हमको 5 को फार्मूलास प्राप्त होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर एक बना सकते हैं हम cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब चाहे तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin cos स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला, एक समीकरण दिया है, उससे हमको 4 वो और प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, हमको रिमेंबर करना है, इसको रिमेंबर करना है। अगर आप इसको याद कर लिए तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा घोर कर पी गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में पूरा चला गया है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको समझने में समय नहीं लगेगा जब आप इसको समझ गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ हो गया। ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम फिर वही काम करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब h स्क्वायर उस वक्त लिए थे कॉमन, अब इसमें b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, p बाई b स्क्वायर प्लस b बाई b स्क्वायर, तो h बाई b स्क्वायर p बाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्रॉस तो 1। तो h बाई b किसका होता है, h बाई b हमारा फॉर्मूला होता है sec थीटा का। h बाई b का रेशियो होता है sec थीटा का, और स्क्वायर में दिया तो sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। p बाई किसका होता है, p बाई b होता है आपका tan थीटा का, और स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये लीजिए आपका प्रूफ, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्रूफ हो गया। जैसे कि हमने आपको पीछे 4 एक्स्ट्रा बनाया था, उसी तरह इसमें भी आप 4 एक्स्ट्रा बना सकते हैं। जैसे कि हमारी चलिए कि हम लिख दें tan स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, उसमें प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इससे भी आप 4 को फार्मूलास को बना सकते हैं। थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये कैसे प्रूफ होगा इसको आप देखते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये हमारा थर्ड समरी है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम वही यूज करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक बार h स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, एक बार b स्क्वायर कॉमन ले हैं, बाकी क्या रहा है p स्क्वायर, तो h स्क्वायर में p स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम, ये हो गया। अब देखेंगे h बाई p स्क्वायर, p बाई p से p क्रॉस हो गया, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 into 1 इक्वल टू 1 ही होगा, और b बाई p का स्क्वायर
तो h by p किसका होता है? cosec थीटा का होता है, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल 1 by sin होता है। ठीक है, तो 1 by sin, तो sin थीटा का होता है p by h, तो h by p दिया तो ये हमारा cosec हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस b by p दिया तो b by p किसका होता है? cot थीटा का होता है, तो cot स्क्वायर दिया तो स्क्वायर थीटा। तो लीजिए ये भी आपका हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर में दिया उसको हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़े हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बताया गया सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आया होगा आप वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट करके समझ लेंगे, और नहीं समझने पे कोई आपको डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम अगले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।